एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, वैसे तो गुज़िश्ता एक सदी से मुल्क में फ़िरका परस्ती की जो बीमारी दिन ब दिन पाँव पसार रही है, उससे हर कोई जूझ रहा है और हर कोई यही सोचता और चाहता है कि किस तरह इस नासूर यानी इस बीमारी से तमामी समाजों के साथ साथ मुल्क को नजात आखिर कब मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद चंद फ़िरका परस्त पार्टियाँ, चंद फ़िरका परस्त टोले और चंद फ़िरका परस्त सियासी नेता जो अपना सियासी मफाद हासिल करने, अपने सियासी नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए धर्म के नाम पर अवाम में इख्तिलाफ पैदा करके अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में लगे और जुटे हुए रहते हैं। लेकिन ये इस मुल्क की एक तारीख़ी पहचान और एक तारीख़ी मुनफरिद तस्वीर है कि जिसने इसी वजह से पूरी दुनिया में हमारे अपने मुल्क के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया है, और वो है हमारे मुल्क का आइन। नाज़रीन, फ़िरका परस्ती की इसी साजिश के तहत गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क में एक फ़िरक़े को परेशान करने, इस फ़िरक़े के मजहबी जज्बात को भड़काकर अपना सियासी मफाद हासिल करने और दूसरे फ़िरक़े को खुश करके वक्ती सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए कई फ़िरका परस्त ताकतें और तंजीमों के साथ साथ नेताओं की जानिब से अजान को बहाना बनाकर कई मरतबा हुकूमतों और अदालतों से ये मुतालबात किए जाते रहे हैं कि क्योंकि इससे सूती आलूदगी यानी नॉइस पोल्यूशन में इजाफा होता है, लिहाजा लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इसी तरह की एक अर्जी गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये मुतालबा किया गया था कि लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी आयद की जाए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने न सिर्फ इस अर्जगुजार की खटिया खड़ी कर दी, बल्कि उन्होंने इस बेहुदा और नफरती अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके अर्जगुजार ने यह मुतालबा किया था कि दिन में 5 वक्त अजान देने की वजह से सूती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने अर्जगुजार पर सवालों की बौछार कर दी। चीफ जस्टिस ने अर्जगुजार से सवाल किया कि दिन भर में 5 वक्त की अजान देने के लिए आखिर कितना वक्त लगता है, जिस पर इस अर्जगुजार ने कहा कि 5 से 10 मिनट। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 24 घंटों में से सिर्फ 10 मिनट में सूती आलूदगी में इजाफा किस तरह और कैसे हो जाता है, इस पर टेक्निकली सबूत पेश करे। जिस पर अर्जगुजार अपनी बगले झांकने लगा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने दूसरा सवाल किया कि आपका डीजे सूती आलूदगी पैदा नहीं करता क्या? इससे नॉइस पोल्यूशन में इजाफा नहीं होता? ये तो घंटों बड़ी आवाज़ में बजाया जाता है। इस पर भी अर्जगुजार कोई जवाब नहीं दे सका। इसी तरह चीफ जस्टिस ने अर्जगुजार को तंबीह करते हुए कहा कि इस तरह की पिटीशन सिर्फ समाज में इंतशार पैदा करने के लिए दायर की जाती है, जिससे न ही समाज का कोई फ़ायदा है और न ही मुल्क का, लिहाजा ऐसी अर्जियाँ दाखिल करने से परहेज़ किया जाना चाहिए। नाज़रीन, गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने इस फ़िरका परस्ताना अर्जी पर बरहमी का इजहार करते हुए इस अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अजान को बहाना बनाकर समाज में इंतशार पैदा करने की कोशिश करने वाले फर्जी ठेकेदारों के मुंह पर आइन और अदालत ने एक ऐसा तमाचा रसीद किया है कि जिसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनाई देने लगी है। इसी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश, इसी तरह मुल्क की दिगर चंद रियासतों के साथ साथ अब महाराष्ट्र में भी कई मरतबा सियासी पुढारियों की जानिब से इस तरह की आवाज़ बुलंद हो चुकी है और होती रही है, जिस पर अब गुजरात हाईकोर्ट की इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने ब्रेक लगाने का तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। लिहाजा फ़िरका परस्तों को अब इस तरह के मामलात बिला वजह उठाकर इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करना चाहिए और अपने अपने समाज, अपनी अपनी रियासतों के साथ साथ किस तरह अवाम और मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है, इस पर ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है। वहीं इस मुल्क के करोड़ों अमन पसंद अवाम ने गुजरात हाईकोर्ट के इस तारीखी फैसले का खैर मकदम करते हुए चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल के इस हक परस्ताना फैसले का खैर मकदम किया है और गुजरात हाईकोर्ट के इस तारीखी फैसले से इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने में एक अहम सौगात तस्वुर किया जा रहा है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।